Good morning, students. I, Tina Handa, welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to explain you the graphical representation of data. हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस टेबल बनाए हैं. अब हम उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. आपको मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट पार्ट होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो जाती है और थर्ड पार्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन. उस पार्ट के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में 3 मेथड्स हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. लेकिन इस साल ड्यू टू कोविड-19 हमारा सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें सिर्फ हमारे पास बार ग्राफ है. तो हम इस साल के लिए 9th क्लास के लिए सेशन 2020-21 के लिए सिर्फ बार ग्राफ प्रिपेयर्स करेंगे. तो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ बार ग्राफ एंड हाउ they will draw. As you know, bar graph, this types of representation is known as bar graph. Bar graph is a pictorial representation of a data in which usually bars of uniform widths are drawn with equal spacing between one axis. Variables are shown on x-axis and the height of the bar depends on the values of variable. इसका मीनिंग है कि जब हम कभी बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बार ग्राफ हम उस डाटा के लिए ड्रॉ करते हैं जिसमें क्लास इंटरवल्स नहीं दिए होते, किसी ना किसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं. जैसे अगर आप अपने इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ्स को यूज़ किया हुआ है. इसी तरह से अगर हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे बार ग्राफ बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म्स में हेड्स दे रखे हैं: ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस. तो जहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल्स नहीं दिए होते वहाँ पर हम मोस्टली रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, बार ग्राफ्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एग्जाम्पल नंबर 5 and 6. एग्जाम्पल नंबर 5 में ऑलरेडी हमारे पास एक बार ग्राफ गिवन है. इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ द बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ्स वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा ऑब्टेन. इस ग्राफ के अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास मंथ्स ऑफ ईयर दे रखे हैं और इधर हर मंथ में कितने उस सेक्शन के कितने स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है वो दिखाया हुआ है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम ऑफ मंथ ऑन एक्स एक्सिस. यही हमने ऊपर डिस्कस किया है कि वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर शो करेंगे और जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम हाइट कहते हैं और उसको हम वाई एक्सिस पर शो करेंगे. तो हमारे वेरिएबल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है तो हम इसको एक्स एक्सिस पर शो करेंगे और जो इसकी वैल्यू है उसको हम वाई एक्सिस पर शो करेंगे. अब हमें इससे कुछ आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. तो हम अपने नवंबर वाले ग्राफ को चेक करेंगे. ये जो नवंबर वाला ग्राफ है, जब हम इसकी वैल्यू पढ़ना जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, 4. तो देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु आर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न. मैक्सिमम, तो हम अपनी सबसे बड़ी बार को चेक करेंगे, वो कौन से मंथ के लिए है, अगस्त के लिए. तो मंथ का नाम क्या आ जाएगा, अगस्त. अगस्त इज द मंथ इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 on page number 248. Now we have to draw a bar graph for the data.
Data is grocery, rent, education of children, medicine, fuel, entertainment, miscellaneous, expenditure in 1000 rupees. जब हमें बार ग्राफ बनाना है तो अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स हमें एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करने हैं और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो उनकी पर्टिकुलर उसको हमने वाई एक्सिस पर लेकर जाना है। तो यहाँ हमें टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो हम 1 सेंटीमीटर को हम 1 2 3 4 5 6 7 नेमिंग कर लेंगे ग्राफ के ऊपर और ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी 4 है तो इसकी जो हाइट है वो 4 तक सेंटीमीटर तक जाएगी। फिर रेंट वाला 5 है तो नेक्स्ट बार की हाइट 5 तक जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 5 है तो एजुकेशन की हाइट 5 तक जाएगी। इसी तरह मेडिसन 2 है तो हाइट 2 तक जाएगी। फ्यूल हमारे पास 2 है, अगेन 2 तक जाएगी। एंटरटेनमेंट 1 है तो इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर तक रहेगी। मिसलेनियस में फिर हाइट कितनी रहेगी 1 सेंटीमीटर तक। तो आपने इसको सेंटीमीटर वाले ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ग्राफ पे ड्रॉ करने बहुत इजी हो जाते हैं, 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स होते हैं। आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आप ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छी तरीके से अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 और एनसीईआरटी के 14.3 एक्सरसाइज के आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारे बार ग्राफ पर डिपेंड करते हैं, वो आप अच्छी तरीके से रीड करेंगे और उसको अपनी रफ कॉपी पर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सेकंड and third question of NCERT based on bar graph। इवनिंग तक आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से रीड करके रखेंगे। इन द इवनिंग आई विल सेंड यू अ वीडियो बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 14.3 फॉर सम नंबर 1 2 and 3। थैंक्स।